पाखंडी का राजा की पाखंडवाद खत्म होता हो तो यह तो बहुत बड़ी बात है। जब पहली बात तो आर्य समाजी धर्मेंद्र उड्डन आइकन मानना, तो मैं तो उससे गिरोड़ा शतरुन का मानता नहीं। जो इसने आइकन मानना तो फिर क्या आर्य समाज रहेगा? आर्य समाज पर तुमने दाग लगा दिया। आर्य समाज का यो लेवल थोड़ी था कि चोर उचक्का के लगी से तो ढंग से करो, पाखंडवाद का नाम लेके अंदर खुद पाखंडवाद मत करो। आर्य समाजी तो है नहीं, मैं तो ढोंगी है खुद है। आर्य समाज का अगर ओरिजिनल आर्य समाजी तो नहीं आएगा ढोंग के उसमें कोई भी हमारे ना, वो खुद एक झाड़ फूक करनी आदमी का। आर्य समाज तो मूर्ति पूजा के खिलाफ है, इस ढोंग का पाखंड के खिलाफ आर्य समाज तो। और यार जो ये पाखंडी हैं आर्य समाजी थोड़े हैं, ये तो आर्य समाज का नाम आपकी दुकान खोले बैठे हैं, आर्य समाजी नहीं है। जी बताइए आपका पूरा नाम। आपके सब दर्शकों को भी राम राम। मेरा नाम संदीप मलिक है, गांव उमरा, डिस्ट्रिक्ट हांसी जी। देखिए उमरा गांव तो खिलाड़ियां गांव है जी। खिलाड़ी एक तो एक पैदा हो हॉकी के ला लो, चाहे अन्य खेला में है, तीरंदाजी में है, आज पूरे देश में नाम चमका रहा है। खेल गांव के नाम से घोषित कर रखा है, खेल गांव उमरा। खेल गांव जी। तो आजकल एक सोशल मीडिया पे मुद्दा चल रहा है। मुद्दा ये है भाई, कंट्रोवर्सी चल रही है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य व जो एक धर्मेंद्र हुड्डा विदेश में बैठा है, उसके बीच में लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जी ऐसी नहीं मानता, क्योंकि जो बात चल रही है वो एक किस लेवल के बंदे और किस लेवल के बंदे को कह रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है, उनका कोई लेवल ही मैच नहीं करता, वो कंट्रोवर्सी नहीं कह सकते हम उसको। रामपाल महाराज जो हैं वो किसानों के तो मसीहा बन चुके, वो देश ने देखा है, कहने की जरूरत नहीं। जो चीज सामने दिख रही है आंखों को, कहने की क्या जरूरत है उसमें। रही बात धर्मेंद्र हुड्डा की, चलो उसने एक अच्छी मुहिम चलाई थी शुरुआत में, भाई गंद कल्चर खत्म करेंगे, गन कल्चर खत्म करेंगे, ये जो नंगा नाच है हरियाणा में ये खत्म करेंगे। दूसरी बात ये रामपाल महाराज जी भी कर रहे हैं, नशा छुड़वा रहे हैं। उनका मैंने तो कोई भगत देखा नहीं आज तक कि वह नशा करता देखा हो कोई। वो तो गंदी फिल्में देखना वो पाप मानते हैं। मैंने उनकी पुस्तक में पढ़ी है, वो चीज देखी थी मैंने, वो पुस्तक बांट रहे थे वो पुस्तक वहाँ, और मैंने वो पुस्तक देखी पढ़ी तो उसमें काफी अच्छी बातें थी। जी अब 25 तारीख को एक हांसी में प्रोग्राम रखा है धर्मेंद्र हुड्डा ने, भाई पाखंडवाद मिटा देंगे। और वो उस जगह पर रखा है जहाँ दो डेरे थे, एक मैम का था एक हांसी का, बालाजी धाम बोलते हैं। उसी डेरे में उसने पाखंडवाद मिटाने के लिए वहीं पर सम्मेलन रख दिया संतों का। नहीं, जब पाखंडवाद पाखंडी का राजा की पाखंडवाद खत्म होता हो तो यह तो बहुत बड़ी बात है। जब पाखंडी का कराया जाएगा पाखंडवाद, कल तो मैं उसकी कंट्रोवर्सी उसके लिए भी हुई थी, मैम आड़ा गले भी हुई थी। मैम आड़ा ने वो के सेटिंग हो इनके पीछे दी के करावा राम जाना हो तो आप के बता इसका की सही बात है। बाकी वो मैम वाला डेरा भी चल रहा है, इसके खिलाफ भी बोला था वो यो कौन सा बाबा है, हासी वाला कौन सा बाबा है यो, हाँ दिनेशपुरी। इसका गल्ला कल वो इसका गल्ला कंट्रोवर्सी कर रहा था कि वो इसकी उसने तो इतनी बड़ी बात कही थी, इसके पूरे हुड्डा समाज पे वो कर दिया था, हुड्डा गोद पे वो कर दिया था, पता नहीं इतना गंदा बोला था तो हुड्डा बुड्ढा सुड्डा। और उसके डेरे में जाके नहीं माथा टेका तो फिर क्या गा यो कंट्रोवर्सी इसकी, कुछ नहीं, फिर यो खत्म है। तो आप भी आर्य समाज से संबंध रखते हो बताया जा रहा है। आर्य समाज कुल में मेरा जन्म हुआ है, और आर्य समाज बहुत गुरुकुल में मैंने पढ़ा हुआ हूँ, गुरुकुल में दीनवास गुरुकुल में पढ़ा हूँ मैं। तो बताया जा रहा है पूरे भी आर्य समाजी आवेंगे इसी डेरे में आवेंगे, और वहीं भी नुको हम पाखंडवाद न मिटा देंगे। पहली बात तो आर्य समाजी धर्मेंद्र उड्डन आइकन मानना तो मैं तो उससे गिरोड़ा शतरुन का मानता नहीं। जो इसने आइकन मानना तो फिर क्या आर्य समाज रहेगा? आर्य समाज पर तुमने दाग लगा दिया, भट्ठा बिठा दिया फिर आर्य समाज का तुमने। आर्य समाज का यो लेवल थोड़ी था कि चोर उचक्का के लगी से गन कल्चर की बात खत्म करने की कब धमकी देवा सारे हम हमारे घर खुले तारे घर खुले फलाना दिखड़ा। देखो जी लड़ाई दो बात तब लड़ी जा कर है, बेचारी पहली बात तो बेचारी की लड़ाई होती है, कोई गन कल्चर की तो बात है नहीं इसमें। बात तो विचारों की है, लोगों को विचारों से समझाओ आप क्या। उसके विचार इतने गरोड़े हैं, ये खत्म कर दूंगा मैं, इनका सुपड़ा साफ कर दूंगा, 5-7 से मतलब लपेट दूंगा, एक हफ्ता लगा मतलब उसकी वीडियो देखी उसमें, ये नहीं होता। कौन सा गन कल्चर खत्म करने का? ये तो अखबार मारी थी 3 मुकदमे में नाम आया उसका, मन तो सुनी महाराष्ट्र में, वो कौन सा गन कल्चर खत्म कर देगा? आरोप है उस पे, जो जाट आरक्षण था वो भी आरोप है। इतनी गिरोड़ी भाषा यूज करे मैं तो कर नहीं सकता, देखो तो इसे ना इसे संस्कार दिए माँ बाप ने, जो वो भाषा यूज कर हम नहीं कर सकते, इतनी गंदी भाषा। तो क्या संदेश देना चाहोगे उसको? मैं तो संदेश ये देना चाहूंगा, भाई इतना अच्छी मुहिम चलाई थी और वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक अगर आप करना चाहते हो कुछ अच्छा करना चाहते हो तो ढंग से करो, पाखंडवाद का नाम लेके अंदर खुद पाखंडवाद मत करो। संत रामपाल जी महाराज पे भी आरोप लगा रहे हैं। देखो संत रामपाल जी महाराज पे जो बरवाड़ा आश्रम में घटना हुई थी, वो वहां भीड़ इकट्ठी होने के कारण वो जो लेडीज मरी थी, हमारी माता थी बहन थी जो भी थी, वो भीड़ के कारण मरी थी, दम घुट गया, बाहर निकलने नहीं दिया लोग और जाओ खड़े।
हाँ नहीं, ऐसा कोई अभद्र आरोप नहीं था। मैंने खुद ने अनिल आईजी करता और अनिल राव आईजी आर था, उसकी खुद की स्टेटमेंट मैंने पढ़ोड़ी है कि वैसी मतलब इस चीज से संबंधित कोई वस्तु नहीं मिली वहाँ। तो आरोप तो धर्मेंद्र हुड्डा तो बहुत ज्यादा आरोप लगाओ संत रामपाल जी महाराज पे। नहीं, वो अनगरल बातें हैं, उसकी नगरल बातें हैं, बेकार बातें हैं, वो सब झूठी है। वो पता है कि किसी भी बंदे को आप टारगेट कर रहे हो, आप कुछ कहना चाह रहे हो, तो बिना प्रूफ के कोई बात नहीं कहनी चाहिए। बिना प्रूफ के अगर बात करो तो आप गिरोड़े आदमी हो, सीधी बात है। अगर आप इतने बड़े आरोप लगा रहे हो उसके ऊपर, भाई ये तो जो भी है गंदे आरोप लगा रहा है वो, कोई तो एक आधा प्रूफ तो दिखा जिससे जनता मानना है। नू तो होगा कि मैं कहते मैं आपने कह दूं कि मैं इसका क्या कर ले कि कुछ हो किसी कुछ नहीं कर सकता नू तो। दूसरी बात भाई कि मैं सुधार तो आदमी जद सके ना, जद कितने दो मनसा बीच में बैठ के तो बतावा बात है। और तब भोग दे कुतड़े की डाल कहाँ कहाँ कर रहे बिना फोन ना पे दूसरा कुछ नहीं, वो बिना काम के ढोंग कर रहे बिना काम झूठे हो पाखंड। तो एक आर्य समाजी होने के नाते आप अपने समाज को या अन्य समाज को क्या संदेश मैं तो देना? आर्य समाज को भी भाई आर्य समाज होने नाते है बता हमने क्यों आर्य समाज डबो दिया इस तरह कुत्ता चोर के गला लाइक के ने इस आइकॉन मैन के ने। मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा कि भाई पाखंडवाद ने खत्म करना तो तथ्यों पे बात करो। आप वैदिक उस जाने जाओ, आर्य समाज किससे जाना जाओ है भाई, जो वैदिक संस्कृति थी अपनी उससे जाना जाओ आर्य समाज, उस पर बात करो, ग्रंथों पर बात करो, आमने सामने बैठ के लाइव डिबेट करो। रामपाल महाराज के गले वो भी कौन लग रहा है, अगला नौता देने लग रहा सीधा भाई आज मेरे गले करो भाई, ये ग्रंथ खोल ले शामी धर लो, उस पर बात करो। कुत्ता चोर गले लगे पाखंड का खत्म हो तो बढ़ावा दे रहे हैं ना, फिर खत्म थोड़ी कर रहे हो, तो पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हो, तो अपनी दुकान चलाने की कोशिश में है। किसी का रामपाल महाराज का नाम लेके ना वो अपनी दुकान चलाने की कोशिश में है। और भाई नो दुकान कौन चल लिया करे, दुकान में सौदा भी तो होना चाहिए बेचने खातर, दुकान तो जो चल लगी बंद थी, ये बंद है। वो तो धक्का तो खोलने की कोशिश कर था, चोर तो है वो ताला तोड़ने की कोशिश करता, वो तो बंद तो थी ये दुकान तो। ये बताया जा रहा है कि जो 25 तारीख का प्रोग्राम है आसी में जो बालाजी धाम है उसमें उसमें बताया जा रहा है कि आर्य समाज उस प्रोग्राम का नेतृत्व करेगा। आर्य समाजी तो है नहीं, मैं तो ढोंगी है खुद है आर्य समाज का। अगर ओरिजिनल आर्य समाजी तो नहीं आएगा ढोंग के उसमें, कोई भी आर्य समाज ढोंग के खिलाफ है। ये जो यहाँ डेरे मारे हैं ना वो खुद एक झाड़ फूक करनी है आदमी का। आर्य समाज तो मूर्ति पूजा के खिलाफ है, इस ढोंग का पाखंड के खिलाफ आर्य समाज तो। और यहाँ रहे जो ये पाखंडी हैं आर्य समाजी थोड़े हैं, ये तो आर्य समाज का नाम आपकी दुकान खोले बैठे हैं, आर्य समाजी नहीं है। काफी बता रहे हैं। सुकराईनाथ का भी बयान आया था, वो भी कहो भाई मैं पाखंडवाद ने मिटा दूंगा। सुकराईनाथ थोड़ी है, कुकराईनाथ से वो काल उसका थप्पड़ मारी और कोथा तक गड्ढा था वो आप बजाया था, वो आपका मौत तो देख ले कोई लोगों ने चप्पल जूते मार के बजाया था। और तो सब ये बहुत फेमस हुई थी बात, तो पूरा हरियाणा में लोग बैठे रहे, इतने भूखे थे मार दिए उसने लोग, इतने रोडा पे प्रशासन के लिए बढ़वा दिए। यहाँ पसरी में समाज को भिड़वाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सुरेंद्र आर्य है और भी 2-4 आचार्य है, वो भी सभी नेतृत्व कर रहे हैं उसका। कुछ नहीं, वे झूठे हैं आपकी, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ आर्य समाज ही नहीं, आर्य समाज के नंबर पे नाम पे अपनी दुकान खोले बैठे है वो, और उनकी दुकान बंद हो चुकी है, उनको पता है, वो इसलिए बड़बड़ा रहे हैं अब। तभी तो वो पाखंड के उसमें जा रहे हैं खुद, और आर्य समाज को भी गर्त में ले जा रहे हैं वो, जो ओरिजिनल आर्य समाज उसको भी गर्त में लेके जा रहे हैं वो। एक बार दर्शकों ने अपना परिचय तो बता दिया भाई, मैं आर्य समाज से संबंध रखता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं आर्य समाज से संबंध रखता हूँ। गांव और पता और बता दो एक बार दर्शकों ने दोबारा। संदीप मलिक नाम है, उमरा मेरा गांव है, खेल गांव के नाम से जाना जाता हूँ। खूब ठीक ठाक खेल ले भी हाँ अपना टीम में, आज भी खेला, हाँ खेल को प्रमोट कर रहे हैं, ग्राउंड बना रखा है यहाँ क्रिकेट का, आप ग्राउंड में जाके देख सको हो, स्पेशल बच्चा ने खिलाने खातर रखते हो जी बिल्कुल जी। देखिए ये थे आर्य समाजी, आर्य समाज से संबंध रखे थे यार, इन्होंने काफी बातें बताई भाई। 25 तारीख ने जो प्रोग्राम होगा उसमें असली आर्य समाजी नहीं जाओगे, असली आर्य समाजी तो आज समाज ने नई दिशा देने का काम करे थे यार, ये नकली आर्य समाजी है, इनके आरोप है ये। अरे भाई ये अपनी दुकान बंद होनी दिखे है, इन्होंने आरोप लगाए हैं कि अपनी दुकान बंद होनी दिखे, इसलिए अपनी दुकान चलाने के लिए ये यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं। आप लगातार देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए।